हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 100 क्वेश्चन मैं बाकी के वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। चाहे तो आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग बहुत आसान भाषा में समझेंगे और समझ के ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमको इन्हें नेक्स्ट टाइम पढ़ने की जरूरत ना पड़े और हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट को छांटना है, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कास्टिंग जिंक, टीन, लेड एंड अदर लो मेल्टिंग अलॉय। बिल्कुल सही है। हॉट चैम्बर कास्टिंग मशीन के बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें लो मेल्टिंग अलॉय वाले मटेरियल कास्ट किए जाते हैं, जैसे कि जिंक हुआ, टीन हुआ, लेड हुआ। और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हाई मेल्टिंग अलॉयज जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर बेस अलॉय कास्ट किए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड क्या है, द कास्टिंग प्रोड्यूस बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड हैव ओपन एंड कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए ये कास्टिंग क्या बोल रहा है कि इसमें कास्टिंग प्रोड्यूस की जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड हैव ओपन एंड कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए ओपन में आप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग तो करते नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। जो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कैसे करते हैं, आपका एक रोटरी में स्पॉट टाइप रहेगा, ये घूमता रहेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूमता रहेगा और जब यहाँ इसमें हॉट मेटल को इसके अंदर डालते हैं तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी दीवारों में चिपक जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो एक राउंड एंड खोखला शेप बन जाता है, वही कास्ट हो जाता है। ये क्लोज शेप होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन शेप, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या मैंने बताया था, काफ़ी लो मेल्टिंग मतलब ऐसा कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ही लो मेल्टिंग एलॉयज की कास्टिंग की जाती है और नॉन फेरस मेटल, जैसे कि हम लोग बताया था यहाँ पे जिंक, टीन, ये सब लो मेल्टिंग एलॉयज है। तो देखिए नॉन फेरस एलॉयज विथ लो मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। इन ए कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन ओनली नॉन फेरस मेटल एलॉयज विथ कास्टेड। देखिए कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में ओनली नॉन फेरस मेटल विथ हाई टेम्परेचर। कोल्ड चैम्बर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन में कोर के बारे में पूछा है, तो उसमें कोर तो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, इसलिए नो कोर इज यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड द इम्प्योरिटी आर कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द कास्टिंग। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, ये घूमता रहता है और इसमें मेटल जाता है, तो इसकी जो इम्प्योरिटी है वो उसके सेंटर में कलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटी हो वो सेंटर की तरफ कलेक्ट होती है, तो ये बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कास्टिंग आर्टिकल ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड का यूज किया जाता है कास्टिंग आर्टिकल ऑफ, देखिए सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल शेप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गोल शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है तो ऐसे ही बनता रहेगा, ठीक है। कोई स्क्वायर शेप है या फिर कोई रेक्टेंगुलर शेप है, ऐसे ही बहुत सारे जो शेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग आप साइक्लिक प्रोसेस में इनका कास्टिंग किया जाता है, वो सब सिमेट्रिकल शेप कहलाते हैं, ताकि वो एक ही शेप में रहे, मतलब उसका साइकिल पूरा होने के बाद मतलब वो एक तरह का शेप बनाता हो, वो ऐसा सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं उसको। और ये क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होना चाहिए। सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रीफर्ड प्रोसेस फॉर कास्टिंग गैस टर्बाइन ब्लेड। देखिए गैस टर्बाइन ब्लेड
किसके द्वारा कौन सी कास्टिंग प्रोसेस से कास्ट की जाती है, तो इसमें हमेशा याद रखिए सेल कास्टिंग से, ठीक है, सेल कास्टिंग। बाकी देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वो होता है जैसे कि मोम वगैरह हुआ, मोम में उनका इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किया जाता है, वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उससे जो है हमारा जो प्रोसेस वो बनता है, मतलब जो कास्टिंग होता है वो इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग कहलाता है। डाई कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग में जो क्लियरेंस रखा जाता है वो 0 होता है, ठीक है। डाई कास्टिंग हमेशा याद रखें, जैसे कि डाई कास्टिंग में कौन कौन से चीज़ों की कास्टिंग की जाती है, जैसे कि कार्बोरेटर की कास्टिंग करनी है तो डाई कास्टिंग में होता है, उसमें अलाउंसेस 0 रखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा गैस टरबाइन किससे होता है, सेल मोल्डिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर डाई कास्टिंग, इसको आपसे मैच करना है। तो मैंने क्या बताया, प्रेशर डाई कास्टिंग कार्बोरेटर हाउसिंग ऑफ एल्यूमिनियम मिलाए यानी सी वाला ऑप्शन से इसका मैच हुआ। ग्रेविटी डाई कास्टिंग डाई कास्टिंग तो है, और ग्रेविटी तो इसमें देखिए टिटेनियम प्लेट्स, ये तो आपका सेल कास्टिंग से हो गया है, ये डी इसमें से ही हो गया। ग्रेविटी डाई कास्टिंग तो आपका ये ऑटोमोबाइल पिस्टन इन एल्यूमिनियम एलॉय, जो पिस्टन बनाया जाता है वो आपका ग्रेविटी डाई कास्टिंग में हो गया। और सैंड कास्टिंग क्या हुआ, जो क्रैंक शाफ्ट हुआ, इंजन क्रैंक शाफ्ट इन स्फेरोइडल ग्रेफाइट आयरन से, इसमें मैच हो गया, ठीक है। प्रेशर डाई कास्टिंग बताया मैंने, इसमें क्लियरेंस 0 रखा जाता है, तो ये कार्बोरेटर वगैरह बनाने में काम आता है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग ऑटोमोबाइल पिस्टन बनाने में काम आता है, ऑटोमोबाइल पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। सैंड कास्टिंग इंजन का क्रैंक शाफ्ट, और सेल कास्टिंग जो है आपका कास्ट टिटेनियम प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एवरेज वर्क द टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड इज, एवरेज वर्क में टॉलरेंस जो प्रोड्यूस की जाती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वो कितना होता है, आपको इसका वो बताना है, टॉलरेंस बताना है। देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो टॉलरेंस होता है बहुत कम होता है, तो इसमें सबसे जो अलग दिखेगा और सबसे कम जो दिखेगा वो ये वाला है 0.05, ठीक है। नेक्स्ट है द टॉलरेंस प्रोड्यूस बाय सेल मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिंग एज, ठीक है। तो सेल मोल्डिंग की बात की जाए तो इसकी होती है 0.2 mm, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें सबसे ज़्यादा कम जो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की होती है, और सेल मोल्डिंग का होता है 0.2 mm। और सेल मोल्डिंग से क्या बनाया जाता है, कास्ट टिटेनियम प्लेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिन इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच इज ड्यू टू थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल नॉट इंटेंडेड एज ए पार्ट ऑफ कास्टिंग। फिन इसमें डिफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई सारे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, जैसे शिफ्ट हुआ, फिन हुआ, या आपका स्वेलिंग हुआ, स्कैब हुआ। देखिए ये होता क्या है सब, फिन क्या होता है, फिन इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच इज ड्यू टू थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल, एक पतला लाइन बन जाता है, ठीक है, जो कि एक कास्टिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। कास्टिंग में उसका पार्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक थिन कोई लाइन बन जाता है जब हम बॉक्स को बंद करते हैं, तो वो जो एक डिफेक्ट के रूप में कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। फिन इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच इज ड्यू टू थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल नॉट इंटेंडेड एज ए पार्ट ऑफ कास्टिंग, एक प्रोजेक्शन लाइन बन जाती है पतली सी, वो कोई कास्टिंग का पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही है, उसको फिन डिफेक्ट बोलते हैं। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच, इसमें जब टॉप एंड बॉटम पार्ट को जब हम एक, जैसे ये बॉक्स है, अब इसको इस टॉप बॉक्स को बॉटम बॉक्स के साथ जब मैच करते हैं तो बिल्कुल एकदम एक सीट में अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पिन लगा होता है, पिन से पिन में डालना होता है, टॉप है, ये कोर है, कूप है, ये ड्रैग है, ठीक है। तो जब एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं होता क्या होगा, एक पतली सी लाइन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल मिसमैच हो जाने की वजह से होता है। तो वो जो होता है वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको शिफ्ट बोलते हैं।
रिजल्ट ऑफ मिस मैचिंग ऑफ टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द कास्टिंग, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है ए कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ ए कास्टिंग इज नो एज। एक कास्टिंग डिफेक्ट जो कि रिजल्ट होता है जनरल इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग। देखिए, जब ये कोई कास्टिंग हमारा कोई आपका ये हमारा कोई शेप बना हुआ है और यहाँ से हमारा मटेरियल आ रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ से कोई मेटल है टूट के नीचे गिर गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टूट के नीचे गिर गया तो ये जो होगा यहाँ का सेंट थोड़ा खाली हो जाएगा। अब हम इसमें जब मेटल भरेंगे, जो आपका प्योर मोल्टन मेटल आएगा, तो क्या होगा, ये खाली जगह को फिल करेगा। तो क्या होगा, ये उस जगह को भर दिया है, तो क्या होगा, कुछ थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा फूला हुआ महसूस होगा वहाँ पे, क्योंकि वो खाली जगह को भर रहा है ना, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है, उसी को यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग, मतलब इनलार्ज मतलब एक शेप से कुछ बढ़ गया है, इनलार्ज हो गया है, तो वो उसको बोलेंगे स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग मतलब आपको नाम से भी पता चल रहा है, स्वेलिंग मतलब फूल जाना। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो फूल जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ये उसी को बोल रहा है। एक जब हम कास्ट कर रहे हैं तो खाली जगह कोई, अब मोल्टन मेटल तो जो भी खाली जगह रहेगा उसको कवर करेगा, तो वो उस खाली जगह को जब कवर कर रहा है, और जब कवर करने के बाद में जब हम मोल्ड को बाहर निकालते हैं तो वो ऐसा शेप ले लेता है, वही स्वेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है स्कैब इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर एज सैंड पैचेज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द कास्टिंग। देखिए, स्कैब क्या होता है, ये जैसे कोई कास्टिंग है, ये कोई कास्टिंग है, उसमें जो है ना बालू वगैरह जो है उसके टॉप सरफेस पे लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पैचेज आ जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं, यानी जो इसका प्योर मोल्टन मेटल के साथ साथ कुछ बालू का सरफेस पे लग जाने की वजह से पैचेज आ जाते हैं, उस पैचेज को ही स्कैब कहते हैं, स्कैब। तो ये स्कैब डिफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हुआ सैंड वाश। सैंड वाश क्या होता है, देखिए नाम से ही आपको पता चलेगा, सैंड मीन्स बालू, रेती, वॉश मीन्स, वॉश मतलब क्या, वॉश करना, क्लीनिंग का गंदगी रहता है उसको साफ करने के लिए वॉश करने बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये गंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इसके नाम से ही पहचानेंगे। देखिए, अकर नियर द इनगॉट्स एज ए रफ लम्स ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, रफ लम्स अगर आ जाते हैं इनगॉट्स पे तो वो होता है सैंड वॉश। ठीक है, जो गंदगी वगैरह जो कास्टिंग के ऊपर आती है उसकी वजह से सैंड वॉश, मतलब उसमें जो रफ लम्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग सैंड वॉश बोलते हैं। इसलिए हम लोग जब भी कास्टिंग करते हैं तो पैटर्न बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और हमारा जो रेती है मीन्स जो सैंड है वो अच्छे तरीके से उसको मीन्स प्रेसाइज करके, मतलब अच्छी क्वालिटी का रेती इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए, अधेसिवनेस, और उसमें जो भी परमेबिलिटी के गुण होनी चाहिए। ठीक है, जैसा हमको प्रोडक्ट चाहिए, जैसा कास्टिंग चाहिए, वैसा आपको ये सब इस्तेमाल करना है, वरना ये सब डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, सैंड वॉश मैंने क्या बताया, जो गंदगी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर नियर द इनगॉट्स हैज ए रफ लम्स। वही क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग इज नो एज, क्या मैंने बताया, सैंड वॉश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड। इम्प्रॉपर वेंटिंग मैंने क्या बताया था, जब यहाँ से ये मान लीजिए, ये यहाँ से ये मोल्ड है, ठीक है, ये आपका सैंड इस तरह है, ये कोप के थ्रू इसमें जाता है प्योर मोल्टन मेटल, और यहाँ से आपका राइजर के थ्रू बाहर निकलता है। मान लीजिए यहाँ से आप मोल्टन मेटल डालते हैं तो यहाँ से जो अंदर गैसेस रहेंगी वो एक तरफ से बाहर निकल जाती हैं। अगर गैसेस बाहर ना निकल ले तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कास्टिंग डिफेक्ट विच ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग यानी गैस बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कैसा डिफेक्ट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लो होल्स। तब क्या होगा, मोल्टन मेटल के अंदर क्या है, वो
जो लेयर है ऑक्सीजन या फिर एयर रहता है ट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो जाने के से ही ब्लो होल्स बन जाते हैं। तो ये कास्टिंग डिफेक्ट हुआ। फुलर्स क्या होता है? फुलर्स इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस, फॉर पंचिंग ए होल पंच करने के लिए काम आता है, फॉर नेकिंग डाउन ए पीस ऑफ वर्क। फुलर्स आप लोगों ने देखा होगा एक स्क्वायर शेप जैसा होता है, उसमें बहुत सारे छेद वगैरह बने होते हैं। तो इसका वर्क क्या होता है? फॉर नेकिंग डाउन ए पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क को उसके गर्दन को डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऊपर रख के और हैमर से पीट के ऐसा डाउन किया जाता है फुलर्स का इस्तेमाल। अपसेटिंग क्या होता है? देखिए अपसेटिंग और अपसेटिंग ड्राइंग डाउन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमेशा याद रखिए। अपसेटिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका रॉड है, ठीक है, इतना बड़ा रॉड है। इस रॉड के ये आपको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी डाया। जब हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं तो लंबाई क्या होगी? कम हो जाती है। पहले एल शेप थी, अब क्या है? सी एल शेप। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर यानी ये एरिया को बढ़ा देते हैं तो वो हो गया आपका अपसेटिंग, ठीक है, अपसेटिंग। और जब हम इसको कम कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं तो लंबाई ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग डाउन, ठीक है, ड्राइंग डाउन। तो यही कह रहा है कि अपसेटिंग क्या होता है? इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया बार, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने को अपसेटिंग बोलते हैं। और ड्राइंग डाउन क्या होता है? ड्राइंग डाउन मतलब रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, क्रॉस सेक्शन को घटा देता है, यानी ये क्रॉस सेक्शन को घटा रहा है। पहले इतना था, अब इसको और लंबा करेगा तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए थोड़ा इतना है और ये कम हो गया अभी फिलहाल। तो डाउन मतलब रिड्यूस करना, अपसेटिंग मतलब इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना? तो क्रॉस सेक्शन। हमेशा याद रखिए, इसमें लेंथ की बात नहीं हो रही है, हमेशा एक पे फोकस रखिएगा कि ड्राइंग डाउन मतलब रिड्यूस करना, क्या? क्रॉस सेक्शन। अपसेटिंग मतलब इंक्रीज करना, क्या? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बोल तो डाया, मान लीजिए बोल दिया रॉड, तो रॉड का क्रॉस सेक्शन मतलब रॉड का डाया, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि कोई रॉड है स्क्वायर शेप में है तो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अपसेटिंग करेंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, ड्राइंग डाउन करेंगे तो उसकी चौड़ाई घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलेंड्रिकल होल इन ए शीट ऑफ मेटल बाय पंच एंड डाई इज कॉल्ड। देखिए सिलेंड्रिकल होल बन रहा है, उसको हम पंचिंग बोलते हैं। जब हम कोई सीट पे, ये कोई सीट है उस पर हम गोल छेद कर रहे हैं तो वो क्या होगा? उसको कहते हैं, आपको उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पंचिंग। और अगर गोल के अलावा कोई शेप करते हैं, जैसे कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, कोई शेप करते हैं तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलिंड्रिकल होल इन ए शीट ऑफ मेटल बाय पंच एंड डाई की मदद से, तो उसको बोलेंगे पंचिंग। और पियर्सिंग किसको बोलेंगे? पियर्सिंग मतलब ए होल अदर देन सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल के अलावा कोई भी शेप का आप अगर होल करते हैं, जैसे स्क्वायर कीजिए, पंच शेप में करिए, या फिर आप आयताकार करिए, तो वैसा होल करते हैं पंच और डाई की मदद से, तो उसको बोल देंगे पियर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन कटिंग ए नंबर ऑफ होल्स इवनली स्पेयर इन ए रेगुलर पैटर्न ऑन ए शीट ऑफ मेटल इज कॉल्ड परफोरेटिंग। देखिए जब एक से ज़्यादा नंबर में होल्स बनाने हैं तो उसको बोलते हैं परफोरेटिंग, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए नंबर ऑफ होल्स इवनली स्पेस्ड इन ए रेगुलर पैटर्न ऑन द शीट, जब इसी में अगर एक से ज़्यादा शेप बनाते हैं, जैसे कोई भी शेप हो, चाहे गोल हो चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे परफोरेटिंग। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ऑफ ए कटिंग ए फ्लैट शीट टू द डिजायर शेप इज कॉल्ड। जब इसमें से कोई आप शेप काट रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा शेप काट रहे हैं, अब इसमें कोई शेप काट रहे हैं
तो गोल छेद कर रहे हैं, तो हमारा ये गोल छेद से जो हमारा मटेरियल निकल रहा है ये यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल है, लेकिन हमको ये यूजफुल पार्ट निकालना है, ये काम का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैंकिंग। नॉचिंग क्या होता है? नॉचिंग क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सीट है, ठीक है, हमको ऐसा शेप चाहिए, ऐसा हमको ये वाला शेप चाहिए, तो इसके किनारे से जो फालतू मटेरियल काट के निकाल देते हैं, तो वही होगा हमारा नोचिंग, मतलब नोच देना। क्या है? कटिंग ए शीट ऑफ मेटल इन स्ट्रेट लाइन, नहीं, रिमूवल द मेटल ऑफ डिजायर शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? डिजायर शेप, उस शेप को डिजायर शेप हमने बनाया फ्रॉम द एज, उसके किनारे से जो फालतू मटेरियल निकाल देते हैं वही हमारा नोचिंग कहलाता है, मतलब नोच देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीट मेटल वर्क। देखिए इसके नाम से ही आप इसको आप मतलब याद रख सकते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीट मेटल वर्क ही कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस बाय। सीट मेटल वर्क में कटिंग फोर्स ऑन द टूल पे जो कटिंग फोर्स यूज लग रहा है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं ग्राइंडिंग और कटिंग एज शार्प, उसके टूल को ग्राइंडिंग करके या फिर कटिंग एज को शार्प बना के। ठीक है, उस पर जो अगर हम शार्प कर देंगे तो ऑलरेडी जल्दी जल्दी काटने लगेगा, उसका जो लोड रहेगा लोड कम लगेगा उसको कटिंग करने के लिए उस टूल को। इन ए सीट मेटल ब्लैंकिंग shear इज प्रोवाइडेड ऑन द पंच एंड डाई। सीट मेटल ब्लैंकिंग में shear इज प्रोवाइडेड ऑन पंच एंड डाई। अगर हम सीट मेटल ब्लैंकिंग में जब हम ब्लैंक काट रहे हैं तो shear प्रोवाइड किया जाता है, तो पंच एंड डाई में, तो इसमें गुड कट के लिए कट ब्लैंक और स्ट्रेट प्रेस लोड इज, हाँ देखिए जब आप shear इज प्रोवाइड करेंगे पंच और डाई में, अगर उसका जो एज है वो सही बना देंगे तो आपको प्रेस लोड अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेस लोड रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंच एंड डाई सेटअप इज। पंच और डाई का जो सेटअप किया जाता है वो पंचिंग एंड डाई ऑपरेशन में सिमिलर किया जाता है। क्या किया जाता है? सिमिलर। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन है जो कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे ना और समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको ये 30 क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किसी जो भी इनके नाम है ना उन नाम को रिलेट करके पढ़िए ताकि ये लंबे समय तक याद रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ लाके हम पूरी यार स्कूल में की बुक हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।